हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग एक नए टाइप का क्वेश्चन करेंगे जो कि हम लोगों के बैंकिंग के मेंस लेवल में आता है क्वेश्चन। ठीक है। बैंक वाले तो नया नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं क्वेश्चन के साथ। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में और इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक। क्या है, सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। तो इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन वन वर्ड इज गिवन। ठीक है। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन वन वर्ड इज गिवन एंड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड यू नीड टू फॉलो द गिवन स्टेप्स। तो हम लोग स्टेप वाइज स्टेप पढ़ते जाएंगे और उसका जो भी कंक्लूजन होगा वो लिखते जाएंगे। ठीक है। तो देखिए स्टेप वन में क्या बोल रहा है। इफ कंसोनेंट इज फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट देन ऐड बोथ लेटर्स। तो हम लोग स्टेप वन को लिख लेंगे अपने तरीके से। ठीक है। कंसोनेंट फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। ठीक। तो फिर क्या बोल रहा है, देन ऐड बोथ लेटर्स पोजीशन एज पर द अल्फ़ाबेट ऑर्डर। ठीक है। तो इसको ऐड कर देना है। ठीक। अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट ऑर्डर। ठीक है। अल्फ़ाबेट ऑर्डर। ठीक। और हम लोग यहाँ साइड में इसका न्यूमेरिक वैल्यू लिख लेंगे अल्फ़ाबेट का। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है। और इसको फिर से नंबर 1 2 3। ठीक है। तो ऐसा 26 तक लिख लेना है आप लोगों को। और सबको याद भी रहता है और इसको मेमोराइज करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है। और इसका हम अपोजिट का एक ट्रिक बता देंगे आप लोगों को जो कि जिससे इजी हो जाएगा इसको याद रखना। ठीक है। आइए क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है। एज पर द अल्फ़ाबेट ऑर्डर इसको ऐड कर देना है। इफ़ रिजल्टेंट इज बिलो 26, और जो इसको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो अगर 26 से कम होगा, देन कंसिडर द नंबर एज अल्फ़ाबेट बट इफ़ द रिजल्टेंट इज एवब 26। ठीक है। जो 26 से कम होगा तो उसी प्लेस वैल्यू का डिजिट ये लेटर से चेंज कर देना है। ठीक है। और तो ये लिख दीजिए, ये प्लेस वैल्यू लिखा जाएगा यहाँ। ठीक है। अब अगर 26 से ये ज़्यादा रहा तो फिर क्या करना होगा। अगर 26 से ज़्यादा रहा तो देन ऐड द रिजल्टेंट डिजिट एंड कंसिडर द नंबर एज अल्फ़ाबेट। ठीक है। तो इसको ऐड कर देना है और उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसका प्लेस वैल्यू लिखना है। ठीक है। प्लेस वैल्यू। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है सेकेंड स्टेप में, इफ कंसोनेंट इज फॉलोड बाय वॉवेल। ठीक है। स्टेप टू में कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वॉवेल। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, देन ऐड बोथ लेटर पोजीशन। तो ऐड कर देना है बोथ लेटर पोजीशन को और उसका प्लेस वैल्यू लिख देना होगा। ठीक है। बोथ लेटर पोजीशन एज पर द अल्फ़ाबेट ऑर्डर। इफ़ द रिजल्टेंट इज बिलो 26, और अगर ये बिलो 26 होगा देन कंसिडर द नंबर एज अल्फ़ाबेट। ठीक है। उसी को अल्फ़ाबेट मान लेना है। और अगर ये 26 से ज़्यादा होगा तो फिर क्या करेंगे, above 26 then multiply the resultant digit till it reaches below 26 and then consider the number as alphabet। ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए ये 27 आ गया आपको, ठीक है, रिजल्टेंट, तो 2 और 7 आया तो 7 इंटू 2 14 कर देंगे। और 14 जो है वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के नंबर में आ जा रहा है, तो इसको तब तक करते रहना है जब तक 26 से कम ना हो जाए। ठीक है। 26 या 26 से कम। ठीक। उसके बाद उसका प्लेस वैल्यू लिख देना है। ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है कब तक, टिल इट बिकम लेस देन 26, लेस देन 26। ठीक है। अब स्टेप 3 में आइए क्या कहता है।
इस सब को हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ के एक्सट्रैक्ट करके और लिख लेना है, इस तरह से लिखना है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, क्योंकि फिर ये मेहनत बर्बाद हो जाएगा अगर आपको क्वेश्चन बनाते वक्त समझ में नहीं आया तो। ठीक, आइए अब स्टेप 3 देखते हैं। इफ़ वॉवेल इज फॉलोड बाय वॉवेल, ठीक है, वॉवेल और वॉवेल दोनों एक साथ आएगा तो क्या करेंगे, तो फिर देन मल्टीप्लाई द प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ द लेटर, ठीक है, तो फिर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक, मल्टीप्लाई, और अगर उसका लेस देन 26 आएगा तो फिर क्या करेंगे, और मोर देन 26 आएगा तो फिर क्या करेंगे, ठीक। अगर लेस देन 26 आया, इफ द रिजल्टेंट इज बिलो 26 देन कंसिडर द नंबर एज अल्फ़ाबेट, ठीक है, तब तो डायरेक्ट अल्फ़ाबेट लिखा जाएगा उसका। और अगर 26 से ज़्यादा आया देन ऐड द रिजल्टेंट डिजिट एंड देन कंसिडर द नंबर अपोजिट अल्फ़ाबेट, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना होगा। जैसे 6 और 2 8 हुआ, तो 8 का अपोजिट h का अपोजिट s होता है, तो s लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल में भी दिया है, आप देख के समझ सकते हैं, ठीक। अब आइए आगे क्या बोलता है स्टेप 4 में, इफ़ वॉवेल इज फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, ठीक है, यहाँ आप देखिए स्टेप 4 में क्या कह रहा था, इफ़ वॉवेल इज फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, ठीक, देन सब्सट्रैक्ट द प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ द लेटर, तो क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट द प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ द लेटर्स, ठीक। और उसमें भी होगा इफ द रिजल्टेंट इज एन ऑड नंबर, अगर रिजल्टेंट ऑड आया देन कंसिडर द नंबर एज अल्फ़ाबेट, ठीक है, तो फिर वो अल्फ़ाबेट लिखा जाएगा उसका। इफ द रिजल्टेंट इज एन इवन देन कंसिडर द नंबर अपोजिट अल्फ़ाबेट, ठीक है, और अगर इवन आया तो फिर अपोजिट अल्फ़ाबेट, ठीक है, ये हम लोगों का कंडीशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सबसे पहले देखते हैं, क्या है, स्वीट, यूरेका और रिव्यू, ठीक है, तो इन लोगों को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं रिव्यू को, ठीक, तो रिव्यू REVIEW, इसके लेटर्स को देखिए, ये कॉन्सोनेंट है फॉलोड बाय वॉवेल, तो कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वॉवेल ये सेकेंड स्टेप को ले रहा है, इसको सेकेंड स्टेप से सॉल्व करना है। तो R और E क्या बोला था, इनको ऐड करना है प्लेस वैल्यू, तो R का प्लेस वैल्यू यहाँ से हम लोग देख लेंगे 18 और E का प्लेस वैल्यू 5, तो 18 और 5 23, तो इसका 23 आया, तो ये तो लेस देन 26 है, तो इसका अल्फ़ाबेट नंबर लिख लेंगे। तो 23 किसका होता है प्लेस वैल्यू, W का, तो ये आ गया WVIEW, ठीक है, इसका रिजल्टेंट ये आया। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, तो ये स्टेप 1 में देखिए कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या करना था, ऐड करना था। तो W का प्लेस वैल्यू 23 और V का प्लेस वैल्यू 22, और तो ये कितना हो जाएगा, 3 to 5 और 2 to 4 45 हो गया। 45 जो है वो 26 से बड़ा है, तो 26 से बड़ा वाले में क्या करना था, इनको ऐड करके उनका प्लेस वैल्यू लिख लेना था। तो 5 + 4 9, तो 9 किसका प्लेस वैल्यू है, I का, ठीक है, तो IEW, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अब देखिए ये I और I जो है ये वॉवेल और फॉलोड बाय वॉवेल, तो वॉवेल फॉलोड बाय वॉवेल, तो ये स्टेप 3 में है, तो इसमें क्या करना था, मल्टीप्लाई कर देना था, ठीक। तो I का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 9, 9 × 9 81, जो कि 26 से बड़ा है। अब 26 से जो बड़ा होगा, सॉरी यहाँ स्टेप 3 से 26 से जो बड़ा होगा तो उन लोगों को ऐड कर देना है और उसका प्लेस वैल्यू, तो 8 1 9, तो ये भी I हो जाएगा, तो ये IEW। नाउ वॉवेल फॉलोड बाय वॉवेल, अगेन हम लोग स्टेप 3 को ही आएंगे
और स्टेप 3 में ये i का प्लेस वैल्यू 9 और e का प्लेस वैल्यू 5, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 9 5 जा 45 और 45 जो है उसके बाद इनको ऐड करना था, तो 5 4 9 हो गया, 9 आई ही हुआ। फिर से हम लोग ये आई और डब्ल्यू लिखा जाएगा। अब क्या है ये वॉवेल फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, तो वॉवेल फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट इसमें सब्सट्रैक्ट करना था। तो आई 9 और डब्ल्यू 23, तो ये कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 23 माइनस 9 14 हुआ। ये क्या है इवन है, तो 14 का अपोजिट m, तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा m। ठीक है, तो ये हो गया। ये अब ऑप्शन में हम लोग नहीं देख पा रहे हैं m, तो इसका मतलब हो गया नन ऑफ दीज, मतलब ई, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए अब क्या है क्वेश्चन में, दूसरा स्वेट है। ठीक है, SWEAT स्वेट। ठीक, अब देखिए ये कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, तो इसमें हम लोग स्टेप 1 पे जाएंगे, कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। S और W का प्लेस वैल्यू क्या है, S का प्लेस वैल्यू है 19 और W का 23, इनको ऐड करना था। तो 9 3 12 2 1 3 1 4 42 हुआ। ठीक है, जो कि 26 से बड़ा है। ठीक, तो इनको ऐड करके उनका प्लेस वैल्यू, तो 4 2 6, 6 किसका होता है F का, तो ये हो जाएगा FEAT। F के बाद E क्यों लिए पता चला ना, क्योंकि ये दोनों पे हम लोग काउंट कर रहे थे। ठीक है, इनका रिजल्टेंट आया F, उसके बाद जो बचा था उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ है कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वॉवेल, तो कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वॉवेल स्टेप 2 में इनका प्लेस वैल्यू को ऐड करना था। तो F का प्लेस वैल्यू होता है 6, E का प्लेस वैल्यू होता है 5, इनको ऐड करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे तो 11 आ जाएगा। और उसके बाद क्या करना था, तो ये 26 से कम है तो 11 का प्लेस वैल्यू लिख देना है, तो ये K, तो इसका रिजल्टेंट आ गया K A एंड T। ठीक, अब देखिए ये है कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वॉवेल, तो कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वॉवेल अगेन स्टेप 2 आएंगे हम लोग, और K का प्लेस वैल्यू है 11, A का प्लेस वैल्यू है 1। ठीक, तो ये आ गया 11 और 1 12। ठीक, और 12 जो है वो 26 से कम है, तो 12 का प्लेस वैल्यू 12 किसका होता है L का, तो यहाँ L और T आ जाएगा। ठीक है, L और T आ गया, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग L एंड T। अब देखिए ये कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट स्टेप 1। ठीक है, इसके हिसाब से इन दोनों का ऐड करना है प्लेस वैल्यू। L का हो जाता है 12 और T का हो जाता है 20, तो ये कितना हो गया 2 और 3 32, जो कि 26 से बड़ा है। तो 26 से बड़ा होता तो इसको ऐड करके उसका प्लेस वैल्यू, तो 3 2 5, 5 किसका होता है E का। ठीक, और इसमें हम लोगों को क्या रिजल्टेंट नंबर पता करना था, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ए दैट इज 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं और इसको खुद से सॉल्व करके इसका रिजल्ट लाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या होता है इसका आंसर। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आई होप आपको ये नया क्वेश्चन पसंद आया होगा, और इसका अपोजिट का सीरीज़ हम लाएंगे, एक वीडियो इस पे बना देंगे ताकि आप लोगों को इजी हो याद करने में और सबको समझ में भी आए। ठीक है, नहीं तो आप इसको एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं अपने रफ पेपर पे, रफ शीट पे, और फिर से देख के भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।